बात कानपुर की, जहां एक कारोबारी दंपति की मौत हुई और मौत बेहद अजीबोगरीब हालात में हुई। घर में आग लगने के बाद धुआं उठा, पर डोर और विंडो का ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम उनके लिए जानलेवा बन गया। कैसे, देखिए। कानपुर की यही वो आलीशान कोठी है जहां दिवाली की रात मौत ने दबे पांव दस्तक दी। किसी ने कुछ नहीं सुना और इस बंगले से अगली सुबह 3 लाशें निकली। दरअसल कोठी के भीतर ऐसा धुआं उठा कि कारोबारी संजय श्याम दासनी, उनकी पत्नी और नौकरानी की मौत दम घुटने से हो गई। अब एक एक कर रहस्यमयी हादसे की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। दरअसल इन तीनों की मौत के पीछे की वजह कोठी को महफूज रखने का बेहद आधुनिक सिस्टम ही है। कारोबारी के इस 3 मंजिला घर में दरवाजे और खिड़कियां सेंसर बेस्ड थे, यानी दरवाजे और खिड़कियों में ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि सोते वक्त जब घर के मंदिर में दिए से आग की लपटें उठी और धुआं फैला तो दरवाजे और खिड़की लॉक हो गए। पूरा कमरा एयर टाइट हो गया, जिसके बाद तीनों का दम घुट गया। इस हादसे की शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक ड्राइंग रूम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वहां से बेडरूम तक कहीं वेंटिलेशन नहीं था। कारोबारी, उनकी पत्नी और नौकरानी धुएं में घिरने के बाद बाहर नहीं निकल सके। हालांकि दूसरी मंजिल पर रहने वाले कारोबारी के भाई ने धुआं और आग की लपटें देखने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी, लेकिन आग बुझाने में 1.5 घंटे लग गए और तीनों की मौत हो गई। जी, अपने पत्नी और एक मेड के साथ वो रहते थे। रात में वो लगभग 2:30 बजे पूजा हुई। मंदिर में दीपक रखा हुआ था। दीपक के कारण जो है आग लगी, जो पर्दे पर, और ये लोग सो रहे थे। ये लोग निकल नहीं पाए और उनको जब सूचना मिली वहाँ पर गए, वहाँ पर ले जाकर इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ पर उनकी 3 लोग। आमतौर पर लोग ऑटोमेटिक सेंसर वाले डोर और विंडो सिक्योरिटी के लिहाज से लगाते हैं, लेकिन कानपुर का ये हादसा बताता है कि कई बार मॉडर्न सिस्टम किस तरह मौत का सबब बन जाता है। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या अब इस तरह के दरवाजों पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो चुके हैं? क्या इस तरह के लॉक अब सेफ नहीं है? ये ऑटोमेटिक लॉक हैं और ये ऑटोमेटिक लॉक सेंसर्स पर काम करते हैं। क्या ये ऐसे समय में जब धुआं अंदर भर जाए तो सेंस करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर धुआं भर जाता है और उसकी वजह से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, जैसा कि कानपुर में हुआ? एक घर में हम आए हैं और एक परिवार से हम बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के ये सेंसर्ड लॉक होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और इनके लिए इस घटना के बाद क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। सर, तो ये सेंसर अपना आउटसाइड जो हमने देखेंगे तो ये सेंसर मैंने इस तरह किया, मैंने ओपन कर दिया जी। ठीक है जी। सेंसर हम मैं दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन किया और मेरे पास एक की भी है जिसके थ्रू मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ। जब मैं इसको, ये देखिए, ये ओपन भी इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो सेकेंड ये हो गया। तो थर्ड जो पॉइंट जो इसका जो है की सिस्टम भी है। मैं 3 सिस्टम इसमें दिए हुए हैं। एक तो सेंसर है, एक की सिस्टम है और दूसरा जो है दूसरी की वाला जो है। फिंगर वाला कैसे आपने किया? फिंगर वाला मैंने टच किया और ये ओपन हो गया इसने। देखिए अब न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसमें जो है कुछ इनसाइड जो है ना रूम के जो है वहाँ पे कोई सेंसर नहीं है। आप ओपनली इजीली ओपनली कर सकते हैं इसमें जो अपना। अच्छा, इसमें इजीली ओपन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रेट है कि भाई ऐसी कंडीशन आने के बाद ये काम ना करे तब? नहीं, उसके लिए हम इसमें की वगैरह भी है ना, जैसे ये की वगैरह इसमें एक और भी है अपना, तो हम की के थ्रू भी कर सकते हैं इन केस अगर, क्योंकि बैटरी सिस्टम है इसमें, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है। कोई इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या उस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम इशू आ जाए तो आपको जैसे ही क्या नाम है, ये बैटरी सिस्टम है, बैटरी सिस्टम के थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस घर के अंदर वुडन वर्क भी किया गया था, जिसकी वजह से भी आग तेजी से फैली और फिर इन तीनों को चपेट में ले लिया। हालांकि मौत दम घुटने से हुई, यानी आग के धुएं के साथ डोर और विंडो का सेंसर काल बन गया। कानपुर से अनिल कुमार और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।